नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना। द मिशन न्यूज 24 हिंदी मराठी में आप सभी का स्वागत है। सत्य की खोज, खबर आपकी, पहल हमारी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खबर है महाराष्ट्र के अकोला जिला से, जहां अकोला जिले में चोरी छुपे बेचा जा रहा नायलॉन मांझा। बरेली मांझे की मांग हो गई है कम। मकर संक्रांति के पास आते ही अकोला शहर के कई स्थानों पर पतंगों की दुकानें सज गई हैं। जैसे जैसे संक्रांति पास आ रही है, वैसे वैसे पतंग उड़ाने वालों की धूम बढ़ती जा रही है। इस धूम के साथ मांझे की डिमांड भी काफी तेज हो गई है। दुकानों में बरेली का मांझा तो सामने दिख जाएगा, लेकिन नायलॉन मांझा सेटिंग से ही मिल रहा है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत नायलॉन मांझा के उपयोग और स्टोर पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बावजूद कुछ स्थानों पर अभी भी चोरी छिपे इसकी बिक्री की जा रही है। अभी जो पतंगे उड़ रही हैं, उन्हें नायलॉन मांझे से ही उड़ाया जा रहा है। कटकर पतंग जब गिरती है तो उसमें नायलॉन मांझा नजर आता है, जो पक्षियों के साथ साथ लोगों के लिए खतरनाक है। इसके चलते कई दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए प्रशासन को इसके लिए अभी से जांच अभियान शुरू करना चाहिए। ब्लैक में बेचे जाने के चलते इसके भाव भी 500 से 600 रुपए प्रति रील बताए जाते हैं। वहीं पतंगबाज बरेली की जगह इसे ही ज्यादा पसंद करते हैं। नायलॉन मांझे के चक्कर में स्थायी रूप से पतंग का व्यवसाय करने वाले नायलॉन मांझा के कालाबाजारी से परेशान हैं। नागरिकों की मांग है कि बंद किया जाना चाहिए नायलॉन मांझा की कंपनियों को। अकोला जिले के कई पतंग व्यापारियों का कहना है कि अभी भी कुछ लोग नायलॉन मांझा ब्लैक में बेच रहे हैं। 200 रुपए वाला माल 500 से 600 रुपए में बेचा जाता है। वहीं बरेली के मांझे की डिमांड कम हो रही है। इसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों का धंधा मार खाता है। दिल्ली, नोएडा, संभाजी नगर में नायलॉन मांझा बनाने वाली 50 कंपनियां हैं, जिन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अकोला जिले में प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक पतंगे मार्केट में दिख रही हैं। बरेली का मांझा कच्चा होता है, इससे दुर्घटना कम मात्रा में होने का डर रहता है, लेकिन नायलॉन चाइनीज मांझा बहुत खतरनाक होता है। सरकार को इसकी फैक्ट्रियों पर ही बैन लगा देना चाहिए। इस समय पतंग कानपुर, कोलकाता और गुजरात से आ रही हैं। सरकार ने प्लास्टिक पतंगों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसके बाद भी धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही हैं। चक्री 100 से 600 रुपए और पतंग 4 से 40 रुपए तक की रेंज में बिक रही है। इस संबंध में पतंग मांझा व्यापारी बताते हैं कि बहुत से ग्राहक आते हैं जो नायलॉन मांझे के बारे में पूछते हैं, लेकिन हमारे द्वारा उन्हें बरेली के मांझे की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि बरेली का मांझा पर्यावरण के साथ जन सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा है। समझने वाले समझ जाते हैं और जो नहीं समझता वह आगे बढ़ जाता है। कई लोगों की जान पे बनाने के बावजूद भी नायलॉन मांझे पर नहीं लग रहे हैं कड़े प्रतिबंध। नायलॉन मांझे को प्रशासन प्रणाली की ढील और खुली छूट, निर्माताओं, विक्रेताओं, खरीदारों द्वारा बड़े पैमाने पर नियमों का हो रहा है उल्लंघन। पतंग महोत्सव के खतरे। अकोला जिला, तालुक और शहर में नायलॉन मांझे से कई लोगों की जान को खतरा हो रहा है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अधूरी सी नाकाफी दिख रही है। अकोला जिला के नागरिक प्रशासन के खिलाफ आक्रोश में है। सख्त कानूनों का उपयोग करके इस समस्या का समाधान करने की तत्काल ताबड़तोड़ आवश्यकता है। अकोला जिला, तालुक सहित कस्बों में अकोला पुलिस प्रशासन द्वारा नायलॉन मांझा बेचने वालों पर अभी तक जैसी चाहिए वैसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद नायलॉन मांझा की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रशासन की तरफ से रोक नहीं लगाई जा सकी है। इस बात का भी काफी खेद है। रोजाना नायलॉन मांझा कई लोगों की जान ले रहा है। हालांकि पुलिस तंत्र संबंधितों पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई का इतना डर पैदा होता नहीं दिख रहा है। पुलिस प्रशासन को इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधितों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की धारा लगाकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करना जरूरी हो गया है। मकर संक्रांति के चलते पतंगे बिक्री के लिए बाजार में आ गई हैं। पतंगों के लिए लगने वाला आवश्यक मांझा आसानी से उपलब्ध हो रहा है। घातक नायलॉन मांझा जिसकी बिक्री पर प्रतिबंध है। एक तरफ पुलिस नायलॉन मांझा बेचने वालों को गिरफ्तार कर रही है, दूसरी तरफ नायलॉन मांझा के कारण चोट लगने की घटनाएं भी हो रही हैं। अकोला शहर जिले में भले ही पुलिस इस संबंध में कार्रवाई कर रही है, लेकिन चोरी छिपे मांझे की बिक्री जारी है। आए दिन मीडिया, अखबारों में चीनी मांझा से कई लोग गंभीर रूप से घायल होने की और उनका गला कटने की खबरें लगातार अखबारों, मीडियाओं में देखी जा रही हैं। इन घटनाओं के चलते पुलिस प्रशासन ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। नायलॉन का धागा सिंथेटिक प्लास्टिक से बनाया जाता है और इसका उपयोग प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से संक्रांति की पृष्ठभूमि में उसी नायलॉन के धागे का उपयोग मांझे की तरह किया जाने लगा है। नायलॉन मांझा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन नायलॉन मांझा निर्माता स्वतंत्र खुले घूम रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसलिए पर्यावरणवादियों की मांग है कि नायलॉन मांझा पर जिस तरह प्रतिबंध लग रहा है, उसी तरह की संबंधित कंपनियों और उसके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अकोला जिले के नागरिकों में आक्रोश है कि दरअसल पुलिस द्वारा कोई गहराई से निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। शहर में हजारों पतंग उड़ाने वाले होते हैं, इस बात की कोई जानकारी नहीं रहती है कि हर पतंग उड़ाने वाला नायलॉन मांझा का ही उपयोग करता रहा हो और नायलॉन मांझा का उपयोग करके पतंग उड़ाने वाले को कैसे खोजा जाए।
जैसे कई सवालिया निशान पैदा होते हैं। इसलिए यदि नायलॉन मांझा के कारण कोई दुर्घटना होती है तो अज्ञात पतंग उड़ाने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। लेकिन पतंग उड़ाते समय पुलिस द्वारा कोई वास्तविक जगह पर निरीक्षण नहीं किया जाता है। साथ ही यदि संबंधितों की धरपकड़ मुहिम चलाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तो आगे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। साथ ही नायलॉन मांझे को लेकर बच्चों के माता पिता को सतर्क रहने की जरूरत है ताकि किसी की जान बच सके तथा आगामी मकर संक्रांति के त्योहार को ध्यान में रखते हुए पतंग प्रेमियों को नायलॉन मांझे के उपयोग के बिना पतंग उड़ाने का आनंद लेना चाहिए। यदि माता पिता भी सावधानी नहीं बरतते हैं और अपने बच्चों को नायलॉन मांझा लाने की अनुमति नहीं देते हैं तो माता पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सकता है। इसलिए माता पिता को सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चे पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांझा खरीद कर ना लाएं। इसलिए माता पिता को सतर्क रहना चाहिए और अपने बच्चे पतंग उड़ाने के लिए नायलॉन मांझा खरीद कर ना लाएं। इस बात पर ध्यान देने की माता पिता को जरूरत है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए द मिशन न्यूज 24 हिंदी मराठी। आवाज जनता का विश्वास महाराष्ट्र का साथ द मिशन न्यूज 24 हिंदी मराठी का मुख्य संपादक गणेश गजानन राव कुरे। हमसे जुड़ने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए बस एक कॉल और हम हाजिर। हमारा मोबाइल नंबर नोट करना ना भूलें 8446042396। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।